सब्सक्राइब कीजिए अशमास किचन को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। हाय, आई एम शबा। वेलकम टू अशमास किचन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अशमास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रबड़ी मालपुआ। तो इसके लिए हमने यहाँ 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है और इसे एक बार पका लिया है। मालपुआ तलने के लिए हम यहाँ तेल लेंगे। तेल की जगह आप घी भी ले सकते हैं। 2 कप चीनी और 2 कप ही हम यहाँ पानी लेंगे। आधा कप मैदा और थोड़ी सी इलायची पाउडर। तो सबसे पहले हम ये दूध की रबड़ी तैयार करते हैं। दूध को पकने रख दिया है और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये दूध का 1/4 ना बचे, और इसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। और अगर ये किनारों पे इस तरह चिपकता है और इसकी मलाई जमती है तो आप इस तरह चम्मच से इसे निकालते जाएं और अच्छी तरह से चलाते जाएं। गैस को हम यहाँ तेजी रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए पका लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये दूध की रबड़ी बनने लगी है। तो यहाँ हमने 1 लीटर दूध लिया था, जिसे पकाते पकाते ये करीब 1 पाव के करीब ये बचा है। अब यहाँ हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। तो हमने यहाँ ये रबड़ी को एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह ठंडा करेंगे और इसके बाद हम इसमें मैदा मिलाएंगे। तो जब तक रबड़ी ठंडी होती है उतनी देर में हम चाशनी को तैयार कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई में हम ये 2 कप चीनी डालेंगे और 2 कप हम यहाँ पानी डालेंगे और यहाँ चीनी के घुलने तक हम इसे पका लेंगे। तो यहाँ ये चीनी अच्छी तरह घुल गई है। हमें यहाँ 1 या 2 तार की चाशनी को तैयार नहीं करना है, हमें सिर्फ इसे थोड़ी सी गाढ़ी चाशनी बनानी है। तो अभी हम इसे थोड़ी देर और पका लेते हैं। तो यहाँ ये चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, तो इसे हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे। तो यहाँ एक प्लेट लेंगे और प्लेट पे हम 1-2 ड्रॉप चाशनी के डालेंगे और इसे हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे। इसके बाद हम इसे चेक करेंगे। तो ये चाशनी थोड़ी ठंडी हो गई है। अब हम इसे इस तरह उंगलियों इस तरह लगाएंगे। ये जब दोनों उंगलियों पे अच्छी तरह चिपकने लगे तो आप यहाँ समझिए कि ये चाशनी अच्छी तरह तैयार हो गई है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे ये इलायची पाउडर और गैस को कर देंगे हम बंद। तो यहाँ ये रबड़ी ठंडी हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे हम मैदा। तो मैदा हम पहले 2 चम्मच डालेंगे और इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। तो 2 चम्मच डालने के बाद में अब यहाँ 1 चम्मच और डालेंगे और फिर इसे मिक्स करेंगे। तीन चम्मच डालने के बाद में अब हम इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे। इस घोल को हमें ना ज्यादा गाढ़ा और ना ज्यादा हम पतला रखेंगे। तो अभी हम इसमें आधा चम्मच मैदा और डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और मिक्स हम इसे इस तरह करेंगे कि ये अच्छी तरह फिटती भी जाए और मिक्स भी हो जाए। तो यहाँ हमने 3.5 चम्मच मैदा डाली है। अब हम इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे। ये देखिए, तो इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए होगी। तो यहाँ हमने मैदा 3.5 चम्मच डाली है। आप चाहें तो 4 चम्मच भी डाल सकते हैं। तो मालपुआ हम यहाँ रबड़ी के बना रहे हैं, तो मैदा हम यहाँ थोड़ी कमी डालेंगे और इसे अब हम अच्छी तरह फेंट लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं 5 से 7 मिनट हमने इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह फेंट लिया है और एक ये स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो गया है।
तो अब हम मालपुए बनाना शुरू करते हैं। तो मालपुए फ्राई करने के लिए हमने एक पैन में तेल को गरम कर लिया है। तेल की जगह आप घी का भी यूज कर सकते हैं। मालपुए बनाने के लिए आप जहां तक हो फैले बर्तन का ही यूज करें। तो यहाँ तेल ये अच्छा गरम हो गया है। अब एक चम्मच से थोड़ा सा हम पेस्ट लेंगे और इस तरह हम डालते जाएंगे। एक बार में आप चाहें तो 2 भी डाल सकते हैं, चाहें तो 1 ही डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ 2 डाल रही हूँ। तो गैस को हम यहाँ मीडियम पे ही रखेंगे और जब ये तेल पर अच्छी तरह तैरने लगे तो बड़े सावधानी से हम इन्हें पलट देंगे। इन्हें हमें बहुत सावधानी से पलटना होगा। और इस तरह हम ये मालपुओं को पलट देंगे। पलट के भी हम इस तरफ सेक लेंगे। एक बार और पलटकर हम इसे सेकेंगे। आंच का आप जरूर ध्यान रखें कि इसे मीडियम लो आंच पर ही आप इसे फ्राई करें। ज्यादा गर्म पे आप इसे फ्राई करेंगे तो ये जल जाएंगे। और पलटने की टाइम पे थोड़ी सावधानी बरतें। बड़े सावधानी से आप इसे पलटें। तो यहाँ ये मालपुए दोनों तरफ से अच्छी तरह सिक चुके हैं। ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, ये देखिए। तो वहां मैंने चाशनी को भी थोड़ा सा गर्म कर लिया है। अब हम ये मालपुओं को निकालते जाएंगे प्लेट पर। और चाशनी में हम इसे डालते जाएंगे। चाशनी का ध्यान रखें, चाशनी थोड़ी सी गर्म होना चाहिए। और इस तरह हम सारे मालपुए तैयार कर लेंगे। तो 10 से 12 मिनट चाशनी में रखने के बाद में अब हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ हम एक डिश लेंगे और इसमें हम ये मालपुओं को निकाल लेंगे। चाशनी को हम इसमें ही निकाल देंगे इस तरह दबा के। तो यहाँ हमने ये मालपुए चाशनी में से निकाल लिए हैं। अब हम थोड़ी सी गार्निशिंग कर देंगे पिस्ता और बादाम से। तो लीजिए, रबड़ी के मालपुए बनकर तैयार हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।